तो आइए आज अगेन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखते हैं कि रेट कैसे दिया गया और कैसे ये रेट सक्सेस रहा। सबसे पहले हम ये देख लेंगे आज के रेट दिया गया 9:01 पे। मार्केट जस्ट स्टार्ट होते ही 9:01 पे रेट दिया गया शॉर्ट एट द रेट ऑफ 99.35 फॉर बेनिफिट ऑफ ₹50 पर लॉट। ये रेट थोड़ा फास्ट था, इसलिए जस्ट 3-4 मिनट के बाद 9:04 पे ये बताया गया इट विल हैव टू गो। और सबसे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी रेट दिया जाता है ना, ये जीबीपी आईएनआर के लिए दिया जाता है। तो यहाँ इट विल हैव टू गो मीन जीबीपी आईएनआर विल हैव टू गो डाउन टुडे, सो वी कैन सॉर्ट इट एट रेट ऑफ 99.32 एंड above फॉर बेनिफिट ऑफ ₹50। यहाँ एक्सप्लेन किया गया जो कि एंड का स्पेलिंग एरर था, टाइपिंग एरर था, तो एंड को यहाँ रेक्टिफाई किया गया। कहने का मतलब यह है कि 99.32 पे यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए बताया गया। पहले बताया गया शॉर्ट एट द रेट ऑफ 99.35, लेकिन इस टाइम का मूवमेंट थोड़ा फास्ट था, इसलिए अगेन इसे चेंज किया गया कि अगर आपको रेट 99.32 या इससे एबव भी मिलता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो ₹50 के बेनिफिट के लिए। तो चार्ट देखने से पहले या कैलकुलेशन शीट देखने से पहले एक चीज मैं स्टार्टिंग में ही ये डिस्कस कर लेना चाहता हूँ कि आज क्या हुआ कि मेरे ही एक व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर ने मेरे से पूछा कि सर, मैं अभी वैसे चाहूँ तो स्क्रीनशॉट और वो सब भी दिखा सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो तैयार कर रहा हूँ जिसमें मैं 2-3 चीजें एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट इज सिंगल स्ट्रोक? आखिर इतने सारे लोग जो व्यू कर रहे हैं तो उन्हें ये पता तो चलना चाहिए ना कि सिंगल स्ट्रोक आखिर है क्या। उसके बाद से हम सिंगल स्ट्रोक को क्यों चुने, वाई सिंगल स्ट्रोक, और तीसरी बात सिंगल स्ट्रोक तक कैसे पहुंचे। ये 2-3 चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को यानी 3 मार्च को इस वीडियो को अपलोड करूंगा। इससे पहले मैं जो डिस्कस कर रहा था अपने बात पे आता हूँ कि अपने मेंबर्स ने पूछा कि सर मैंने 99.3150 पे शॉर्ट किया है और मैं क्या करूं, आज का मेरा एग्जिट क्या होना चाहिए। तो एक्चुअली ये रेट था उस टाइम 99.32, और फैक्ट बता रहा हूं, मुझे उस टाइम ये समझ में नहीं आया कि ये इस रेट के को लेकर के पूछ रहे हैं, और मैं ये समझ गया कि ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आज मैं रिस्क ले सकता हूं। तो मैं पूरे मार्केट का व्यू इनको दे दिया, अपने मेंबर को। और मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरे पास रोज कंप्लीट मार्केट का व्यू होता है, लेकिन मैं अपने मेंबर्स को रिस्क नहीं लेने देना चाहता, इसलिए मैं ₹50 पर लॉट पे क्विट करने के लिए बोलता हूं। तो आज चूंकि उन्होंने बाई किया था 99.315 पे और रेट दिया गया था 99.32 पे, तो अच्छी बात है, वो कंजर्वेटिव बंदा थे, थोड़ा ये सोच रहे थे कि क्या ये रेट जो मैंने बाई किया है, यानी सॉरी यहाँ पे शॉर्ट के लिए बताया गया था, जो मैंने शॉर्ट किया है तो क्या मेरा रेट 99.32 है और 315 पे किया तो ये शॉर्ट सही रहेगा, या यानी ₹50 पे निकलूं या उससे कम पे निकल जाऊं। इनके कहने का इतना ये मीनिंग हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ समझ गया कि ये पूरे मार्केट का व्यू पूछ रहे हैं, तो मैंने इन्हें बता दिया। उस टाइम में अपना एक रेट बताया जो कि मैं आगे कल वीडियो में शेयर भी कर सकता हूँ। बताया कि ये रेट आज का मार्केट डाउन पे है, आप ₹50 का बेनिफिट लो पहले, 99.315 के कैलकुलेशन के हिसाब से जो ₹50 मिलता है, तो ₹50 का बेनिफिट लो और कुछ 100 लॉट्स अपने होल्ड करके रख लेना। सपोज कि इनके पास अगर 100 लॉट्स हैं तो इसमें से 80 लॉट्स क्विट कर लो और 20% पे आप रिस्क ले लो, यानी 20 लॉट आप होल्ड कर लो 315 पे अगर शॉर्ट किए हो तो। और आप शॉर्ट करना, चूंकि आज का लोएस्ट रेट था मेरे अकॉर्डिंग से 98.98, ये मैं उस टाइम इन्हें बता दिया ये रेट। और इनफैक्ट ऊपर वाले की कृपा समझे या मेरा कैलकुलेशन, वैसे मैं अपना कैलकुलेशन कम, ऊपर वाले की कृपा ज़्यादा मानता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, मैं वह जो
मेरा वर्क होता है वो जो असेसमेंट होता है, जो रेट्स होते हैं वो कंप्लीटली कैलकुलेटेड होते हैं और कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। और इसके मतलब ये कैलकुलेशन मेरे टोटली डिपेंड करते हैं ऊपर वाले की कृपा पे। तो ये रेट कंप्लीट किया, मैं चार्ट में भी आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं कि ये रेट कैसे कंप्लीट किया। तो आइए चार्ट में देखते हैं। आज का रेट मूव करते हुए हाई पे रहा 99.350 3550, ये रेट 99.3550 हाई रहा, और लो रहा 98.96, और रेट दिया गया था 98.98 यानी 0.002। ये डिफरेंस इतना वायबल नहीं है, लेकिन ये मार्केट मेरा एग्जैक्ट रहा। इतना एक्यूरेट कैसे? वो बार बार मेरे से ये बात बोल रहे थे कि ये इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि मेरे पास व्यू होता है, रोज का व्यू होता है, हाई कितना तक जा सकता है, लो कितना तक जा सकता है। आज ये एग्जैक्ट रहा, लगभग डे एग्जैक्ट रहता है। लेकिन मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, ये मात खाता है। अगर हम 100 दिन ट्रेड कर रहे हैं तो 100 दिन में से एक दिन ही मात खाता है, केवल एक दिन मात खाएगा और अपने कैपिटल का कुछ प्रोपोर्शन तो पक्का लेके चला जाएगा। इसलिए ये जो स्ट्रेटजी बताई जाती है सिंगल स्ट्रोक की, क्विट विद बेनिफिट ऑफ ₹50 पर लॉट, ये 100% एक्यूरेसी को देख करके बताई जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं दो चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। पहला कि मेरे पास पूरे मार्केट का व्यू होता है। आज मैंने उनको इसलिए बताया कि आज कोई जीबीपी आईएनआर में वैसा डिसीजन नहीं था, अदरवाइज उन्हें पूरे मार्केट का व्यू मैं नहीं बताता। मैं उन्हें केवल एक वर्ड बोलता कि 50 रुपीज पे क्विट कर लो। तो 50 रुपीज क्विट करने के बाद मैं बोला कुछ प्रोपोर्शन आप क्विट होल्ड कर लो। तो ठीक है, उन्हें बेनिफिट मिला, या फिर उनकी मर्जी, वो जितना बेनिफिट ले सकें। लेकिन हाँ, वो खुश थे कि मार्केट 100% एग्जैक्ट वही था जो मैंने बोला। और ये होता है, बहुत सारे ट्रेडिंग डेज में ऐसा होता है कि मार्केट एग्जैक्ट वही रहता है और किसी एक दिन मात खाता है, और उस दिन या तो आप होल्ड करो, होल्ड करने में फिर वही 50 रुपीज पे हम आ जाते हैं। अगर हमें 1 मंथ के लिए होल्ड करना पड़ गया तो 1 मंथ का अगर हम 50 रुपीज पर डे ले रहे होते तो 20 इंटू 50, 1000 पर लॉट का लॉस, एक तरह से पैसे का ना आना, पैसे का जाना ही है। तो उतने दिन हम होल्ड करके रखे, साथ में अपना कैपिटल, किसी के पास सपोज 50 लाख रुपीज लगे हुए हैं और 50 लाख रुपीज को होल्ड करके मार्केट में होल्ड करके छोड़ देना, ये रियली में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर ये अर्न किया हुआ पैसा जाता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। कमा लोगे, मैं एग्री करता हूं, लेकिन अभी तो चला गया, जब कमाओगे तब ना। तो आइए देखते हैं फिर अपने कैलकुलेशन शीट पे। नहीं, एक चीज और मैं बताने का मेन ऑब्जेक्ट यही था कि मेरे से ये आप ना पूछें रोज, क्योंकि ये एक दिन ही गलत होता है लेकिन पैसा ले डूबता है। इसलिए बेटर है कि आप 50 रुपीज का एक प्रैक्टिस अपने अंदर डेवलप कर लें। ₹50 पर लॉट का बेनिफिट का प्रैक्टिस अपने अंदर ये डेवलप कर लें, ये सही है। कंप्लीट मार्केट में ट्रेड कर पाना सही नहीं है, वही बात आ जाती है फिर घूम फिर करके। और अगर हम 50 लाख रुपीज डुबा देते हैं तो इसे फिर रिकवर कर पाने में सालों लग जाते हैं, लग ही जाएंगे। तो बेटर है कि 50 रुपीज का एक अपना 50 रुपीज पर लॉट का एक अपना सिस्टम डेवलप कर लें, जैसा कि आप अपने इस ग्रुप में बताया जाता है। ठीक है, तो आते हैं आज की कैलकुलेशन पे, सीट पे देखते हैं कि 99.32 लोएस्ट यही बताया गया शॉर्ट करने के लिए। तो अगर इतने पे भी आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आपका कैलकुलेशन सीट के अकॉर्डिंग से कितना जाता है बाई रेट। ठीक है, बाई रेट पे अगर कैलकुलेशन शीट में देखते हैं तो बाई रेट आता है 99.27। ये डिफरेंस हुआ 9.05, और एक लॉट में 1000 यूनिट्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन हम 50 रुपीज पे आ जाते हैं। और अगर ये 50 रुपीज हम अर्न कर लेते हैं तो अपने पास अगर 100 लॉट्स हैं, एक चीज और मैं, जो कि चूंकि डेली में 100 लॉट को, यहाँ 1000 लॉट्स लिखे हैं, 100 लॉट में कर देता हूं। अगर हम 100 लॉट को मैं कैलकुलेट करके चलता हूं, उस केस में आज के डेट में, आज 2 मार्च 2023 है, तो आज की डेट में अबाउट 4300 यानी 4300 रुपए एक लॉट का रेट है, प्राइस है।
और अगर 100 लॉट्स है ना तो अपने 4,30,000 रुपए के आसपास रखने पड़ेंगे डीमैट में, तब जाकर के अपने 100 लॉट्स अपने पास आएंगे। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई आज। तो 100 लॉट पे 50 रुपीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5,000 का बेनिफिट होता है। आज का अगेन चार्जेस होते हैं ये 370.60। ये चार्जेस कैसे कैसे हैं, तो चार्जेस चार सीट में देखते हैं। ब्रोकरेज, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, क्लियरिंग मेंबर चार्जेस, जीएसटी चार्जेस, सेबी टर्नओवर टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, इसके अकॉर्डिंग से टोटल हो गए 370.60। अब अगर इसी चीज को हम देखते हैं अपने कैलकुलेशन शीट में, अगर 370.60 लेस करने के बाद तो अपना नेट बेनिफिट होता है 4629.40। अब इस चीज को हम आइए देखते हैं अपने, चूंकि वैसे मैं इस चीज को पहले बता भी दिया अभी थोड़ी देर पहले कि कैसे अपना मेरा दिया हुआ रेट पूरा का पूरा मूव कर गया, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं अभी ये चार्ट के थ्रू दिखा देना चाहता हूं कि दिया हुआ रेट और टाइमिंग क्या था। तो सुबह 9 बजे आते हैं, सुबह 9 बजे का क्या टाइमिंग था, क्या रेट था उस टाइम में 9 बजे के आसपास में। 28 फरवरी आ गया, 1 मार्च, आज है 2 मार्च। 2 मार्च को 9:04 पे रेट दिया गया था और 9:05 पे ये हाईएस्ट गया है 99.34। इसके बाद से ये चूंकि 99.32 हमें शॉर्ट कर लेना था और 34 तक हाईएस्ट गया है, यानी मैं ये अज्यूम करता हूं कि यहाँ पे अपना शॉर्ट एग्जीक्यूट हुआ होगा। फिर हम वेट करते हैं, 9:05 पे शॉर्ट हो गया और वेट करते हैं, वेट करते 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 यहाँ पे अगर हम आते हैं, अब हमें 27 पे क्विट करना है तो 10:35 पे अपना लोएस्ट रेट रहा 99.2625, यानी अपना यहाँ जो बाई रेट भी था वो भी कंप्लीट हुआ। सेम चीज को अपने स्क्रीनशॉट के थ्रू भी देख लेते हैं जूम करके। शॉर्टेड रेट 9:05 पे, 9:05 पे अपना हाईएस्ट रेट रहा 99.34। ठीक है, ये 99.34। अब देखते हैं बाई रेट, बाई रेट 99.27 होना चाहिए। तो ये बाई रेट कितना है, 9:35 पे 99.2625। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सिंगल स्ट्रोक।